हेलो हेलो हेलो। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैम, आईएएस माफिया और कुछ बिजनेस इनसाइट्स के बारे में, तो एंड तक बने रहिए। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। आपने गीता बबीता के पापा का ये डायलॉग तो सुना ही होगा, हमारी चोरियां चोरों से कम है। इस केस में भी ये डायलॉग परफेक्ट बैठता है। एमबीए कॉलेजेस में कहते हैं कि इंडिया में ब्रांडिंग मार्केटिंग इतना अच्छे से आता नहीं लोगों को, लेकिन मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ ना, वो इसमें एक्सपर्ट हो चुकी है। ये एक्सपर्ट आए हैं क्या सर? ये जो एक्सपर्ट आए, तो कौन सी है ये कंपनी? वो है अनअकैडमी। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ अच्छी ब्रांडिंग के। एप्पल हर मूवीज़ में एप्पल प्रोडक्ट कभी भी विलन के हाथ में नहीं जाने देता। अगर किसी मूवी में विलन के हाथ में आपने एप्पल प्रोडक्ट देखा है तो नीचे बताओ मुझे कमेंट में, हो ही नहीं सकता। वैसे ही आयरन मैन में आपने देखा होगा कि टोनी स्टार्क के पास ऑडी होती है, तो वो भी एक प्रकार की मार्केटिंग ही थी ऑडी की। अब ये जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, ये लोग फंडिंग क्यों रेस करते हैं? अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब अपने बिजनेस को ग्रो करने का एक तरीका है कि जिस मार्केट में आप हो उसमें आपका परसेंटेज शेयर बढ़ जाए। तो ये अनअकैडमी ने कैसे किया? उन्होंने लॉन्च किया टीवीएफ एस्पिरेंट्स। उससे क्या हुआ? टीवीएफ बहुत अच्छे शोज़ बनाता है, ये सबको पता है। तो ये शोज़ सब बच्चों ने देखे। मेजॉरिटी बच्चे जिन्होंने देखा वो एस्पिरेंट्स थे। एंड उस शो में जैसे वो आयरन मैन में ऑडी का मार्केटिंग किया था, उसमें भी मार्केटिंग हुआ था अनअकैडमी का। अब इस शो के बाद क्या हुआ? जिस मार्केट में अनअकैडमी है उसमें उनका परसेंटेज शेयर बढ़ गया। लेकिन क्या मार्केट को ग्रो करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कोई और नहीं? तो ये जो सेकंड तरीका इन्होंने यूज़ किया है ना, इसके लिए मैं कहता हूँ ये लोग जीनियस है मार्केटिंग के। इन्होंने क्या किया, अपने मार्केट को ही एक्सपैंड कर दिया। मतलब 99% लोगों का यूपीएससी में पास नहीं होंगे। ये बच्चे डिप्रेस होंगे, ये बच्चे ऐसी सीरीज़ देखेंगे जो ऑलरेडी डिप्रेशन की तरफ लेके जाएंगी। ये बच्चों को मोटिवेशन के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया संदीप भैया। वो जो संदीप भैया वाला एक्टर है, क्या रोंदूमल शक्ल है उसकी, देख के डिप्रेशन हो जाता है। अब ये चीज़ बिल्कुल वैसे ही है जब ब्रेकअप के बाद लड़के या लड़कियाँ सैड सॉन्ग सुनते हैं, ये एकदम वैसा ही है। अब उस सीरीज़ को देखने के बाद एक फेल्ड यूपीएससी एस्पिरेंट मोटिवेट हो जाता है, पता है किस चीज़ के लिए? अब यूपीएससी नहीं हुआ तो मैं स्टेट सिविल सर्विस देता हूँ, ये नहीं हुआ तो ये सही, बेगॉन नहीं तो पैरागॉन। हो सकता है कॉकरोच मारने के वास्ते बेगॉन नहीं मिला तो पैरागॉन भी चलता है। सबके ऊपर चेरी ऑन द केक है कि स्टेट सिविल सर्विस का एज लिमिट नॉर्मली यूपीएससी से ज़्यादा होता है। अब सबको पता है कि मेजॉरिटी बच्चे जो यूपीएससी प्रिपरेशन छोड़ते हैं, एक्चुअली उनको फोर्स किया जाता है छोड़ने के लिए। मतलब एज लिमिट क्रॉस हो जाता है या अटेम्प्ट ख़त्म हो जाते हैं एंड फिर उसके बाद चालू होता है स्टेट पीसीएस का माया जाल। अब इस सीरीज़ से अनअकैडमी ने अचीव क्या किया? उन्होंने अचीव किया मार्केट एक्सपेंशन। मतलब मान लो स्टेट पीसीएस के मार्केट में अनअकैडमी का शेयर था 20%। तो अगर 1 लाख बच्चे स्टेट सिविल सर्विस दे रहे हैं तो अनअकैडमी के पास आए कितने? 20,000 बच्चे। लेकिन इस सीरीज़ के बाद से जो टोटल बच्चे हैं, जो बेस है, उसको 1 लाख से 10 लाख कर दिया। अनअकैडमी के पास कितने बच्चे आए? 2 लाख बच्चे। तो इतना सब बोलने के बाद कंक्लूजन क्या है? ऐसे ही चलता रहा तो इस देश को विश्व गुरु से गुरु घंटाल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप सबके लिए एक ही टेक अवे है इस वीडियो का कि भैया अगर एक अटेम्प्ट हो गया है तो जो भी आपका बैकअप है उस पर काम करना चालू करो। और अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हो तो प्लीज़ अपनी जॉब मत छोड़ो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक साल एक्स्ट्रा लग जाएगा, बट जॉब के साथ ही एग्ज़ाम देना है। उसको छोड़ के फुल टाइम प्रिपेयर बिल्कुल नहीं करना। ये गलती बहुत दोस्तों ने की है मेरी, उनका नहीं हो पाया एंड अभी जॉबलेस घर पे बैठे बहुत डिप्रेशन आता है। और 1 लाइक दे दो बस, उसके बाद देखो मेरा रूप। और अगर आप अब भी सुन रहे हो, एंड तक देख रहे हो, तो आपके लिए एक सीक्रेट बोनस टिप। आज के डेट में यूपीएससी पास करने से ज़्यादा पैसा यूपीएससी की कोचिंग देने में है। तो कोचिंग का गेम खेलना चालू कर दो। 1-2 अटेम्प्ट सीरियसली पढ़ के दो, उसके बाद दबा के कोचिंग करो। ऑल द बेस्ट।